SBI स्मॉल कैप फंड। यह फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 36% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इसने पिछले एक साल में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। तो इस लिहाज से यह इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क S&P BSE 250 स्मॉल कैप है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर 1% का एग्जिट लोड है, और अगर आप एक साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो आप SIP के केस में 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2009 में लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 12,824 करोड़ रुपए का। वहीं अगर इस फंड में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 11,21,000 रुपये होती। बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.92% का है। बात करें फंड मैनेजर की, इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर आर श्रीनिवासन है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर इंजीनियर एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 23.29% का इन्वेस्टमेंट है, कैश के अंदर 16.20% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 10.60% का इन्वेस्टमेंट है, केमिकल्स के अंदर 8.85% का इन्वेस्टमेंट है और सर्विसेज के अंदर 7.31% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर LG इक्विपमेंट के अंदर 3.89% का इन्वेस्टमेंट है, वेदांता फैशन में 3.82% का इन्वेस्टमेंट है, शीला फॉर्म में 3.45% का इन्वेस्टमेंट है, फाइन ऑर्गेनिक के अंदर 3.32% का इन्वेस्टमेंट है, ऑन कार्बन यूनिवर्सल के अंदर 3.09% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप के अंदर है। इसके अंदर मिड कैप के अंदर 48.36% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं स्मॉल कैप के अंदर 35.32% का इन्वेस्टमेंट है और अदर के अंदर भी इसके अंदर 16.33% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं यह फंड उन सभी निवेशकों के लिए सूटेबल रहेगा जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, पर इस फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। कोटक स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 45% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 37% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो पिछले एक साल में 12% का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने पिछले 5 सालों में हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आप इसमें निवेश करने की सोच सकते हैं। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में, तो यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाली एग्जिट लोड की, तो यदि आप एक साल से पहले 10% तक अमाउंट रिडीम करते हैं तो उस पर आपको किसी भी तरीके का कोई एग्जिट लोड नहीं है, और यदि उससे ऊपर का अमाउंट एक साल से पहले करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और एक साल के बाद करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2005 को लॉन्च हुआ था। वहीं इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 7,783 करोड़ रुपए का। वहीं बात करें यदि इस फंड ने जब फंड ये लॉन्च हुआ था किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपये की SIP की होती तो उसको इसके अंदर लगभग 17% तक का रिटर्न मिला है। वहीं अगर इस फंड में किसी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता जब ये फ़ंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 16,51,000 रुपये तक होती।
इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर पंकज रिबवाल हैं। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 14.31% का इन्वेस्टमेंट है, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 13.64% का इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 9.25% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर 9.03% का इन्वेस्टमेंट है और कैश इनोवेशन के अंदर 7.93% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर सेंचुरी प्लाईवुड के अंदर 4.58% का इन्वेस्टमेंट है, कंफर्म यूनिवर्सल लिमिटेड में 4.31% का इन्वेस्टमेंट है, शीला फोम में 3.49% का इन्वेस्टमेंट है, गैलेक्सी के अंदर 3.39% का इन्वेस्टमेंट है, रत्नामानी मेटल के अंदर 3.07% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर मिड कैप के अंदर 53.76% का इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल कैप के अंदर 31.78% का इन्वेस्टमेंट है और अदर के अंदर इसके अंदर 7.93% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं लार्ज कैप के अंदर 6.53% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ओवरऑल सभी सेक्टरों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है, बट इसके अंदर लार्ज पोर्शन मिड और स्मॉल कैप के अंदर किया गया है क्योंकि यह एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फ़ंड है। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज़ आप अदर और किसी फ़ंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।